हमारे पौराणिक ग्रंथों को रचते समय विद्वानों लेखकों ने ऐसे ऐसे हरतंगेज रहस्यों का उल्लेख किया है कि जिसको जानने के बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। तब सभी के मन में कौतूहल जन्म ले लेता है और हृदय में यही सवाल उठता है कि क्या ऐसा कभी हो सकता है। कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी अपना रामचरितमानस ग्रंथ लिखते लिखते अरण्य कांड पर पहुंच गए थे, तब अरण्य कांड में सीता हरण वाले प्रसंग में पहुंचकर बड़े गंभीर सोच में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें अपना ग्रंथ पूरा करना था और दूसरी तरफ माता सीता की पवित्रता को गंगा की तरह निर्मल बनाए रखना था। अब वे अजीबोगरीब अनेक प्रकार के विचारों के जाल में उलझ गए। तब आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने विज्ञान का सहारा लिया। कहते हैं कि जिस रहस्य के बारे में लक्ष्मण जी को भी पता नहीं था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में विज्ञान के उस अनूठे रहस्य का सहारा लिया। निश्चित रूप से अरण्य कांड पढ़ते समय आपने यह दोहा अवश्य पढ़ा होगा, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जा कुछ रचित रचा भगवाना। दरअसल गोस्वामी तुलसीदास जी इन दोनों पंक्तियों में रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भी उस रहस्य के बारे में जानकारी नहीं थी जिस रहस्य की गाथा पहले ही विधाता लिख चुके थे। पुराणों में वर्णित है कि रामचरितमानस के अरण्य कांड में लंकापति रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो उसकी यह पहली गलती नहीं थी, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यह उसका दूसरा दुस्साहस था। क्योंकि कहा जाता है कि रावण ने एक बार ब्रह्मर्षि कुशध्वज की विद्वान पुत्री देवी वेदवती का भी हरण करने का प्रयास किया था एवं उसके केशों को पकड़कर घसीटा था। तब अपने अपमान से क्रोधित एवं दुखी होकर देवी वेदवती ने योग विद्या द्वारा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि स्वयं को अग्नि में समर्पित करते करते वेदवती ने संकल्प लिया था कि वह एक न एक दिन इस दुष्ट रावण से उसके एवं इस दुस्साहस का प्रतिशोध अवश्य लेगी। कहते हैं कि अपना मानव जीवन त्यागने के पश्चात भी वेदवती जीवात्मा के रूप में अग्निदेव की शरण में रही और लंकापति रावण से अपने पति भगवान विष्णु, वेदवती ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तप किया था एवं वे उन्हें अपने मन ही मन में अपना पति मान चुकी थी, के द्वारा प्रतिशोध लेने के बाद ही मुक्ति प्राप्त की। लंकापति रावण जिस सीता को हरण करके ले गया वे सीता न होकर उसका क्लोन था। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार अब वह समय आ चुका था जब रावण के बल को छल पूर्वक निपटा जाए। तब 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में सीता हरण के पूर्व अग्निदेव से प्रार्थना की गई, वह लंकापति रावण को दंड देने के लिए सहायता करें। दरअसल अग्निदेव के पास अभी तक ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा समाहित थी। उस समय यह योजना बनाई गई कि ब्रह्मर्षि कुशध्वज की पुत्री वेदवती की जीवात्मा को इसी तरह सीता जी के क्लोन में प्रविष्ट करा दिया जाए और असली सीता जी को कहीं छिपा दिया जाए, ताकि सीता जी 14 वर्षों के वनवास में सुरक्षित रह सके और वनवास के पश्चात श्री राम के पास सकुशल पहुंचाया जा सके। कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने सीता जी की उंगली से कोशिका लेकर सीता जी के हूबहू एक पुतला तैयार कर दिया और योजना के अनुसार वेदवती की जीवात्मा को सीता जी के पुतले में प्रविष्ट करा दिया। इस प्रकार जब वन में पंचवटी कुटिया में श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के जाने के बाद जो नारी अकेली आश्रम में रह गई वह सीता जी ना होकर उनकी क्लोन थी, क्योंकि असली सीता जी तो अग्निदेव की शरण में पहुंच गई थी। फिर विधाता को वेदवती द्वारा रावण से प्रतिशोध लेने के प्रण को पूरा जो करना था, इसलिए उन्होंने रावण द्वारा सीता जी नहीं बल्कि उनके पुतले में स्थापित वेदवती की जीवात्मा का हरण कर दिया। देवी वेदवती जो स्वयं महामाया का ही अंश थी ने लंका जाकर रावण के नाक में दम निकाल दिया।
और क्या कारण था कि रावण जी सीता जी के पास जाने से भय खाता था। रामचरितमानस के कई प्रसंगों में माता सीता के क्लोन का रहस्य उजागर होता है। इस बात का तो पुराणों में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि लंकापति रावण ने माता सीता को लंका में अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। कहते हैं कि रावण जब भी सीता जी पर अत्याचार करने के लिए आगे कदम बढ़ाता तो धरती से एक अग्नि ज्वाला फूट पड़ती, जिसमें भस्म हो जाने के डर से रावण वापस भाग जाता था। माता सीता के आसपास अग्नि का पहरा होने के कारण यह भी बताया जाता है कि सीता जी के क्लोन में रहने वाली देवी वेदवती की जीवात्मा के साथ सदैव अग्निदेव रहा करते थे, क्योंकि ब्रह्म ऋषि की पुत्री वेदवती मृत्यु के पश्चात जीवात्मा के रूप में अग्निदेव में समाहित थी। कहते हैं कि एक बार दुष्ट रावण ने माता सीता को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय सीता जी के काया के अंदर उपस्थित विद्वान देवी वेदवती ने एक अमोघ महामंत्र पढ़कर दुष्ट रावण की तरफ फेंका, जिसके कारण वह घास के तिनके के समान कहीं दूर जा गिरा। रामचरितमानस में कई बार ऐसा प्रसंग आया कि जब सीता जी पवन सुत हनुमान जी अथवा लक्ष्मण जी के साथ लंका से वापस श्री राम जी के पास आ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस समय वेदवती की जीवात्मा एक निश्चित समय के लिए माता सीता की परछाई में विलीन थी। यदि वह समय पूर्व वापस श्री राम जी के पास आ जाती तो देवी वेदवती सीता जी के शरीर से नहीं निकल पाती। फिर देवी वेदवती को अपने प्रतिशोध स्वरूप रावण का वध जो करना था, रावण का समूल नाश ही उसके प्रतिशोध का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए जब तक लंका का सर्वनाश न हो जाए तब तक वह वापस श्री राम के पास कैसे जा सकती थी। देवी वेदवती में तमाम वेदों का ज्ञान व शक्ति थी। वह चाहती तो स्वयं भी रावण का संहार कर सकती थी, क्योंकि लंकापति रावण द्वारा वेदवती को अपमानित किए जाने के बाद से ही वह प्रतिशोध की अग्नि में तप रही थी। लेकिन इस बारे में अग्निदेव ने देवी वेदवती से प्रार्थना की थी कि लंका पहुंचकर वह ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे माता सीता की परछाई का भेद खुल जाए। फिर देवी वेदवती भी भगवान श्री राम के कर कमलों के द्वारा ही रावण को उसके कुकर्मों का प्रतिफल दिलाना चाहती थी। कदाचित विधाता ने ऐसा ही रच रखा था और देवी वेदवती यह सब जानती थी। इसलिए तमाम शक्तियों से परिपूर्ण होने के बावजूद देवी वेदवती ने लंका में अपनी समिलता बनाए रखी और रावण को मारे जाने तक मूक दर्शक बनकर रही। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।